जय हिंद सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गए हैं 2025 में, जो कि रक्षा मंत्रालय की एक भर्ती है जो कि निकल के आई है 2025 में। और ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी रहने वाली है सभी बच्चों के लिए। वे बच्चे जिन्होंने अभी ठीक है हाई स्कूल हो, चाहे वो इंटर हो, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन पास हो, ठीक है, उन सब के लिए क्या है, बहुत बेहतरीन जो है अवसर निकल के आया है। किसकी तरफ से? तो यह निकल के आया है भाई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। बढ़िया वैकेंसी है, बेहतरीन है, ठीक है। बात करें अगर यह रक्षा मंत्रालय के किस जो है बोर्ड से निकल के आया है, तो हम आपको बता दें कि यह DGA-FMS, ठीक है, DGA, बात करें तो DGA, ठीक है, DGA DGA-FMS, DGA-FMS की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। बात करें कुल वैकेंसी के बारे में, तो कुल वैकेंसी 113 निकल के आई है, ठीक है। 113 वैकेंसी देख करके कोई भी बच्चा परेशान ना हो। आपको एक सीट से मतलब है, ठीक है। बिल्कुल हैरानी होने की बात नहीं है कि भाई 113 वैकेंसी है, अपना क्या होगा, ठीक है। आप सिर्फ अपना एक वैकेंसी पर ध्यान दीजिए। आप अपनी सिर्फ क्वालिफ़िकेशन और अपने, ठीक है, मेहनत पर भरोसा कीजिए। एक वैकेंसी भी अगर होगी और अगर आपकी लगनी होगी तो ईश्वर ने चाहा तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। तो 113 वैकेंसी देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, DGA-FMS की तरफ से यह 113 वैकेंसी निकल के आई हैं। और ये मंत्रालय की अगर बात करूँ तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। तो कितना बेहतरीन जॉब रहेगा आपके लिए, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आप क्या करोगे, कार्य करोगे। और इसका काम क्या होगा? इसका काम क्या होता है भैया, जो भी, ठीक है, आर्मर्ड फोर्स होती हैं, ठीक है, आर्मर्ड जो फोर्सेज होती हैं, ठीक है, इनमें क्या करना है, मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। क्या देना है आपको? सिर्फ मेडिकल, ठीक है, मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराना है। तो कितनी बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। पढ़ाई का भी भरपूर टाइम मिलेगा आपको, ठीक। और अदर जिन बच्चों का हाई स्कूल पास है, जिन बच्चों का 10th पास है, जिन बच्चों का 12th पास है, वो सभी लोग जो है, चाहे 10th वाले हों, चाहे वो 12th वाले हों, और चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हों, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हों, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये वैकेंसी अच्छी क्यों है आपके लिए, फ़ायदेमंद क्यों है? मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आजकल जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जो भर्तियाँ हो रही हैं, उनमें क्या हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि परीक्षा जो है लीकेज होती जा रही है, परीक्षाएँ लीक हो रही हैं, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया सही नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर लाइन दे रखी है, सबसे तीव्र गति से होने वाली, ठीक है, सबसे तेज़ प्रक्रिया से होने वाली भर्ती है ये, ठीक। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि ये जो है, ये 1 महीने के बाद तुरंत आपका जो है पेपर भी करा लेंगे, ठीक। बात कर लेते हैं फटाफट इस नौकरी के बारे में, ठीक। आइए ज़रा फटाफट एक तेज़ी के साथ हम पढ़ते चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। मैं आपको जानकारी दे दूं, तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत निकली हुई ये मिनिस्ट्री डिफेंस, मैंने कहा था ना अभी आपसे, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है निकलने वाली वैकेंसी है, ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, ठीक। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये निकलने वाली वैकेंसी है और कितना बढ़िया है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप काम करेंगे, ठीक है। और इस जो पोस्ट है, ठीक है, ये किसके अधीन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मर्ड पुलिस मेडिकल सर्विसेज, ठीक है, DGA-FMS के तहत ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक। अब बात करेंगे तो देखिए, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? ग्रुप सी की वैकेंसी है। अच्छा, कब से कब तक भरी जाएंगी ये? कब से कब तक भरी जाएंगी? तो मैं बता दूं आपको कब से कब तक भरी जाएंगी। तो ये, ठीक है, ये अगर बात करें तो ये 7 जनवरी से इसके फॉर्म फिल होना शुरू होंगे और ये 6 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। तो 7 जनवरी से जिन बच्चों को भरना है ये फॉर्म, ठीक है, तो वह 7 जनवरी से जो है इसका जा कर के जो है फिल कर सकते हैं। और ये सिर्फ 6 फरवरी तक ही चलेगा, ठीक है। 6 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद ये जो है फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। क्लियर? तो जिनको भी करना हो, ठीक है। और कहाँ से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, इस सारी प्रक्रिया की बातें पूरा फुल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। काम क्या रहेगा, क्या करना है आपको, ठीक है, सिलेक्शन क्या होगा, छूट कितनी है, फीस कितनी है, ये सारी बातें तो वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा मत, ठीक है, हम आपको सब बताएंगे। चलिए अब बात करें आपको फॉर्म कहाँ से भरेंगे आप।
किस जगह से आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो भाई ये वेबसाइट दे रखी है और ये वेबसाइट आपको हम अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जा करके, ठीक है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए फटाफट आप देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए निकाली गई हैं, ठीक। सबसे पहले वैकेंसी की बात करें तो सबसे पहले है अकाउंटेंट, ठीक है। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो कौन सी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। लेवल 5 की जॉब है ये, ठीक है। 29,000 से जो है आपका पे ग्रेड रहेगा 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये, 300 रुपये, ठीक है। ये जो है एक वैकेंसी है टोटल। तो वैकेंसी देख करके नहीं डरना है, आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। अगर ईश्वर आपको इस वैकेंसी पर लगाना होगा उनको, तो वो किसी न किसी तरीके से आपको लगा देंगे, ठीक है। आपकी मेहनत होगी, आप मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई अच्छी करिएगा अपनी, ठीक है। तो आप वैकेंसी देखकर बहुत बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है देखिए एसएससी जीडी मालूम है, अग्निवीर मालूम है, आर्मी मालूम है, ठीक है। बहुत सी ऐसे हैं, तो ये इन सब जॉब के बारे में मालूम होता है, लेकिन ये जो जॉब निकल के आ रही होती है, ठीक है, ये ऐसी जॉब है जो बहुत से बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ता और ये आपकी आंखों के सामने से निकल के चली जाती है, ठीक है। तो भाई हमको ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही जॉब नहीं देखनी है, कुछ और भी जॉब, इन्हीं सभी जॉब को लेकर के हमने जो है ये सोचा है कि आपको ऐसी जॉब से भी अवगत कराएंगे जो आपको उसके बारे में नहीं पता चलता है। तो ये सब जानकारियाँ हमारे चैनल पर दी जाएंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे और बच्चों का भी क्या हो सके, भला हो सके, ठीक है, पुण्य मिलता है। चलें, तो इसमें देख लेते हैं। और अगला जो है ट्रेड कौन सा है, स्टेनोग्राफर सेकंड का है, ठीक है। इसमें भी आपका जो पे ग्रेड रहेगा वो क्या रहेगा, 25,500 से 81,000, इसमें भी एक वैकेंसी है। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क है आपका, और लेवल 2 की जॉब है, 11 पोस्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका स्टोर कीपर आ जाएगा, ठीक है। स्टोर कीपर की अगर बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब रहेगी आपकी, ठीक है। 24 पोस्ट इसमें आपकी मिलेंगी आपको। फोटोग्राफर है, 1 पोस्ट इसमें मिलेगा। फायरमैन है, लेवल 2 की जॉब है, 5 वैकेंसी इसके अंदर है। कुक है, 4 जो है वैकेंसी इसके अंदर मिलेंगी आपको, ठीक। इसी प्रकार से लैब अटेंडेंट है, ठीक है। लैब अटेंडेंट की 1 जॉब है, लैब अटेंडेंट की 1 है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे, 29 जो है इसके अंदर ट्रेड निकल के आई है, 29 है, ठीक है। उसके बाद ये है ट्रेड्समैन मेट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है ट्रेडमैन मेट्स में, तो ये 31 वैकेंसी देखने को मिलती है। वाशरमैन की अगर बात करें, ठीक है, लेवल 1 की जॉब है, 2 वैकेंसी है। कारपेंटर जॉइनर की बात करें तो इसमें, ठीक है, जूनियर की अगर बात करें तो इसमें 2 है, ठीक है। टीन स्मिथ की बात करें तो इसमें 1 है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 113 वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। टोटल कितनी है, 113। तो वही मैंने कहा था 113 जॉब है। तो आपको जो है एक जो है 113 वैकेंसी देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ एक तपस्या करनी है, एक सीट के लिए आपको फाइट करनी है, ठीक है। मेहनत कीजिएगा और जो है एकदम डेडिकेटेड रहिएगा, अपने पैशन के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहिएगा, ठीक है। जितना कम भटकेंगे उतना ज़्यादा आपके पास समय रहेगा, आराम से इस जॉब को कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत कम रहती है, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम रहेगा। तो हो सकता है कि इट में भी पॉसिबल आप निकाल ले जाएँ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ये तो मैंने दे दी जानकारी आपको, किसके बारे में, ये मैंने आपको जानकारी दे दी पूरी की पूरी जो है वैकेंसी के बारे में, जो वैकेंसी आपके सामने निकल के आई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक, कि भाई क्या जो है एज जो है एज क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, ठीक है, ये सब की बातें हम करेंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए भाई, अब किस जॉब के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, किस जॉब के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट की अगर बात करेंगे तो अकाउंटेंट के लिए 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीकॉम की होनी चाहिए। आप क्या किए होने चाहिए भाई, बीकॉम की होनी चाहिए, ठीक है। बीकॉम होना चाहिए, ठीक, बीकॉम आपको होना चाहिए। चलिए घबराइए नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास बीकॉम की डिग्री नहीं होगी, तो चलिए कोई बात नहीं। अगर यदि आपके पास बीकॉम की डिग्री नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, आप 12th पास हो, ठीक है, 12th पास हो। लेकिन क्या है भाई, देखिए अकाउंट की जॉब है ना, तो इसलिए क्या होना चाहिए भाई, अकाउंट में आपको क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस, 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई, अकाउंट्स में, ठीक है। भाई अकाउंट्स से रिलेटेड है तो दो साल का आपके पास या तो 12th पास हो, और 2 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई, कैश अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है, या बजट वर्किंग में होना चाहिए आपका, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस का। तो अगर इनमें से किसी के पास आपका है तो आराम से आप जो है इसको भर दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बस अब आगे बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर के लिए भाई देखिए क्या है, 18 से 27 साल एज रहेगी, आप 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको जो है जिस भी जो है स्टेनो में अगर बात करें तो 10 मिनट में आपको कितना वर्ड टाइप करना है, 80 वर्ड आपको टाइप करना है मैनुअली, ठीक है। 65 मिनट में इंग्लिश के अगर तो 75 वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है, वर्ड टाइप करने हैं, ठीक। चलें आगे देखते हैं भाई।
अब उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की अगर बात करूँगा मैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क में 28 से 27 साल की एज चाहिए, 12th पास होना चाहिए आपको बस, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से, आपको कोई भी बोर्ड हो, आपका यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आप किसी बोर्ड से भी पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में मैनुअल टाइपराइटर का जो है आपको ये स्पीड होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप और 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइप कंप्यूटर में आना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए स्टोर कीपर के बारे में। स्टोर कीपर की अगर बात करें तो स्टोर कीपर में भी आपका वही हाल है, ठीक है। 18 से 27 साल आपको एज होनी चाहिए, ठीक है। और 12 आपको पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप पास हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं भाई, फोटोग्राफर, ठीक है। ये भी एक अच्छी जॉब निकल के आई है, फोटोग्राफर का 18 से 27 साल तक हो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्राइटेरिया है भाई, 12 आपका पास होना चाहिए यानी 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपको फोटोग्राफी में, और 3 साल का आपको क्या होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फोटोग्राफी का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन की अगर बात करें तो इसमें 18 से 25 साल तक का जो है, ठीक है, एज होना चाहिए आपको। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए आपको। क्या पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ठीक है। 10th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें से देखिए फिजिकल मैंने बताया था, वैसे फिजिकल इस जो है पूरे जो है इस एग्ज़ाम्स में अगर बात करूँ तो फिजिकल तो नहीं दिखता है, लेकिन ये जो है अगर आप, ठीक है, अगर आप किसके लिए, फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है हाइट की अगर बात करें तो हाइट होना चाहिए आपका 1.65 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.65 आपका जो है ये हाइट होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए अगर बात करें तो 1.55 होनी चाहिए, ठीक है। 1.55 जो है सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की छूट की यानी रिलैक्सेशन की, तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, किसको, फीमेल्स को दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट और नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। आइए देखते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि देखिए अगर फायरमैन में आप भर रहे हैं, ठीक है, फायरमैन की अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए, ठीक है, जो वेट है यानी कि जो वज़न है, वज़न, ठीक है, वज़न की अगर मैं बात करूं तो मेल का जो वज़न होना चाहिए वो 50 किलो होना चाहिए, ठीक है। जबकि फीमेल्स का जो वज़न होना चाहिए वो 43 किलो होना चाहिए, ठीक है। और अगर जैसे मेल की अगर बात करें तो फीमेल में जो है चेस्ट का जो है मेजरमेंट नहीं किया जाता है। अगर मेल है तो मेल में जो है नॉर्मल जो चेस्ट होनी चाहिए वो 81.5 यानी 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मल, फुला करके वो 85 होना चाहिए, ठीक है। आई का जो आई साइट जो मांगा है इन्होंने 6x6 का मांगा है, ठीक है। तो 6x6 होना चाहिए, 6x6, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक, बाकी तो सारी वही चीज़ें हैं, टेक्निकल जो भी स्किल आपका होगा, ठीक है, उसका टेस्ट किया जाएगा। बाकी आगे बात करते हैं भाई, कुक की बात करें तो कुक में भाई देखो इसमें भी वही 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होने चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए, और जो है प्रोफेशनली होना चाहिए अपने ट्रेड में, ठीक है। तो खाना वाना अच्छा बनाना आना चाहिए आपको। लैब अटेंडेंट की बात करें तो 18 से 27 साल तक 10th पास होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, आपको जो है वर्किंग इन लेबोरेटरी, केमिकल और ड्रग फैक्ट्री में कम से कम 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करेंगे, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की अगर बात करेंगे तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में देख लो भाई क्या होता है, ठीक है। इसकी भी 18 से 25 साल तक है, मैट्रिकुलेशन, बस सबसे बढ़िया मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, कुछ नहीं करना है मल्टीटास्किंग स्टाफ में। शायद मेरे ख्याल से 24 पोस्ट थी, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग में केवल आपको क्या पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, बस कुछ नहीं है इसमें, केवल 10th पास होना चाहिए। बहुत से बच्चों का तो इसी में खुश हो गया होगा, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं है आपको। और देखें इसमें आगे देख लेते हैं भाई, ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो ट्रेड्समैन में अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो यहाँ पर जो है इसकी जो वैकेंसी जो एज है वो 18 से 25 साल तक है, 10th पास होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन भी होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक। वॉशरमैन की बात करें 18 से 25 साल तक होना चाहिए आपका, ठीक है। और इन्वायरमेंटल किसी भी जो है मैट्रिकुलेशन आपको पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और अपने ट्रेड में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कपड़ा धोने में आप क्या होने चाहिए, माहिर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कारपेंटर की बात करें, इसमें भी 28 से 25 10th पास, और टीन स्मिथ में भी 18 से 25 होने चाहिए बस, किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और एक चीज़ आती है टेक्निकल इंडस्ट्री से यानी ITI आपकी होनी चाहिए, किसमें, टीन स्मिथ में, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस ट्रेड में आपको, ठीक है, टीन स्मिथ में, ठीक। टीन स्मिथ में आपको क्या चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन का, ये तो रहा एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन की। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन, कि क्या कोई रिलैक्सेशन भी मिल रहा है क्या, ठीक है। तो देखिए भाई, हाँ, रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, बिना रिलैक्सेशन के काम कहाँ बनेगा, ठीक है।
अब रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यदि आप ओबीसी से आते हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी से अगर आप आ रहे हैं तो आपको कितनी साल की छूट मिलेगी? 3 साल की आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 3 साल की आपको ओबीसी से हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको कितने साल की मिलेगी? 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। वहीं अगर आप जो है, ठीक है, हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, ठीक है, तो आपको कितने साल की छूट मिलेगी? 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको कितने साल की छूट मिलेगी? तभी आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा आपका जो है रिलैक्सेशन की बात। अब नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। अब आ जाते हैं जो है क्वालिफ़िकेशन कैसे होगी, मतलब सॉरी कैसे एग्ज़ाम्स कैसा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम होंगे 2 तरीके से, ठीक है। ये कहते हैं भैया हम 2 तरीके से मतलब दो एग्ज़ाम्स लेंगे, ठीक है। एक तो रिटन टेस्ट होगा, एक आपका क्या होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का होगा, 100 ही जो है क्वेश्चन होंगे, ठीक। और इसमें से कौन कौन से रिटन टेस्ट में कौन कौन से जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे? तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हर बच्चे की रीजनिंग तो अपने आप अच्छी होती है, थोड़ी सी मैथ की जानकारी लेनी है आपको, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बाकी जीके के लिए तो हम हैं, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ना है? जनरल अवेयरनेस जीके पढ़ना है। जीके के लिए हमारा जो है, ठीक है, ये चैनल जो है आप जो है ये नीचे जो है चैनल दिख रहा है आपको, ठीक है, विनिंग टारगेट, ठीक है। इस चैनल को आप क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए, ठीक है। आपकी तैयारी यहाँ से हम करवाते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए बढ़िया से जो है क्लास लेके आएंगे, ठीक है, और आपकी तैयारी यहाँ से करवा देंगे, क्लियर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक। बाकी आप कहाँ से भरेंगे इस फॉर्म को, कहाँ से भरा जाएगा? तो भाई देख लीजिए यहाँ से ये फॉर्म जो है ये लिंक है, ठीक है, इस लिंक से भरा जाएगा। अच्छा इन्होंने क्या कहा, ठीक। और अब एग्ज़ाम की अगर बात करें, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम कब तक ले लिया जाएगा, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका फरवरी, ठीक है, ये इनका कहना है या तो हम फरवरी या तो मार्च, ठीक है, या तो हम फरवरी या तो मार्च तक हम क्या करवा लेंगे? एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। तभी तो मैंने कहा आपसे बहुत फास्ट जो है नौकरी की ये प्रक्रिया रहेगी और फास्ट बहुत जल्दी आपका क्या हो जाएगा 2025 तक आप क्या करेंगे? आपके हाथ में एक नौकरी हो जाएगी, ठीक। तो घबराना नहीं है। जो है पोस्ट देख करके आप ये मत सोचिएगा कि हाँ नौकरी जो है करनी है नहीं करनी है या बहुत कम पोस्ट हैं इसलिए जो है नहीं अप्लाई किया जाएगा, नहीं, मस्ट, ठीक है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। क्यों अप्लाई कीजिएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देखिए अप्लाई आप इसलिए कीजिएगा कि अगर फ़ीस की मैं बात करूं, ठीक है, फ़ीस की बात करूं तो इसमें किसी प्रकार का कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है, फ़ीस नो, ठीक, फ़ीस नहीं है तो आराम से अप्लाई कर दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी इंग्लिश की अगर बात करें तो जो है मिनिस्ट्रियल की जो है इंग्लिश है उतनी कुछ टफ नहीं आती है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाले तो आपके साथ हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा, ठीक है, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट देनी थी ये नौकरी से, ठीक है। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आप जैसे और बच्चों को भी इस जो है जॉब के बारे में अपडेट मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।